हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखो, ईवीएस की जो आपको पता है ना पेपर होता है, उसमें रोग ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ईवीएस का रोग, ठीक है। तो जो भी संक्रामक रोग होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो लोग नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी अगली क्लास भी आपको मिलता रहे। और जो घंटी बना होता है ना उसको प्लीज़ बजा देना। और जाते जाते लाइक जरूर कर लेना क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत है। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखो, इसमें आपसे पूछा जाता है ना, मैं सबसे पहले बता देती हूँ एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है। वो पूछेगा कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। इसमें 4 ऑप्शन में बोलेगा कि इनमें से बताओ कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं। दूसरा है विषाणु जनित। आपसे पूछेगा कि विषाणु जनित रोग इसमें से कौन सा नहीं है, तो सारे नाम याद होना चाहिए। प्रोटोजोआ जनित वाले रोग कौन से हैं, और कुछ रोग से क्या चीज़ें फैलती हैं, किस मतलब जो रोग है वो किसकी वजह से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सीटेट ने अगर आपने पेपर सॉल्व किया हो ना तो हर बार इसमें से क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो अपना 1 या 2 नंबर बचा लो, आज से ही एग्जाम से पहले देख लो अच्छे से। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम जीवाणु जनित पे देखेंगे। देखो, जीवाणु जनित के कौन कौन से रोग हैं उसका है ये देखो। काली खांसी है, निमोनिया है, प्लेग है, तपेदिक है, टिटेनस है, आर्द्र ज्वर है, हैजा है, कोड और डिप्थीरिया है। तो ये सारे रोग के नाम आपको याद रखना है, 1 से 2 बार आपको देख लेना है। ये सब जो हैं वो जीवाणु जनित रोग हैं। अब इसमें इसके बाहर कोई भी ऑप्शन पूछ लेना कि इसमें से कौन सा जीवाणु जनित नहीं है, तो वही वाला आपको टिक कर देना है, ठीक है। विषाणु जनित देखते हैं। तो इसके कौन से हैं, एक तो पीलिया है, चेचक है, एड्स फ्लू है, रेबीज है, डेंगू पोलियो है, खसरा है, छोटी माता एंड चिकनगुनिया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है विषाणुओं की वजह से फैलते हैं, इसलिए विषाणु जनित है। प्रोटोजोआ जनित कौन से हैं, तो पेचिस है, मलेरिया एंड पायरिया है, ठीक है। और प्रोटोजोआ का मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। देखो, इसे याद रखना, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। अब देखो, प्रोटोजोआ से आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ से देखो, आप ये देखिए ना, आपको अपना करने से मतलब है। तो प्रोटोजोआ से याद रख लो पापा काम पे सोते हैं। तो प से आपका हो गया पेचिस, हो गया ना। उसके बाद से यहाँ पर देखो, म से हो गया आपका मलेरिया एंड प से हो गया आपका पायरिया। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। ये छोटी सी ट्रिक मुझे याद आई तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब यहाँ पर देखो, प्रमुख तथ्य क्या है। सबसे पहले आपने देखा हैजा जो है वो क्या है, जीवाणु जनित है, ठीक है। तो जो जीवाणु जनित है, तो ये आपसे पूछा हुआ एग्जाम में कि हैजा जो है क्यों होता है। तो हैजा जो है ना वो दूषित जल व खाने से फैलता है। तो याद रखना, हैजा दूषित जल व खाने से फैलता है। अब ईवीएस में आपको सबके रोग के बारे में नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें जो है वही पूछता है। अब जैसे पीलिया है, पीलिया का बहुत बार पूछा है। आपको पता है कि पीलिया जो है विषाणु जनित है। तो पीलिया जो है वो दूषित जल से फैलता है, तथा पोलियो दूषित जल एवं भोजन दोनों से फैलता है। तो देखा आपने, पीलिया केवल दूषित जल से फैलता है, बट पोलियो जो है दूषित जल एवं भोजन दोनों से फैलता है। अब प्रमुख तत्व में पेचिस देख लेते हैं। आपको पता है कि पेचिस प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो इसको आपको कैसे रखना है कि देखो, पेचिस मक्खियों के द्वारा फैलता है। अगर पूछ ले पेचिस किसके द्वारा फैलता है, तो मक्खियों के द्वारा फैलता है। और पायरिया जो है वो दांतों की बीमारी है। एक बार सीटेट में पूछा था कि पायरिया जो है किसकी बीमारी है, तो याद रखना दांतों की बीमारी है, ठीक है। और एक ट्रिक इसकी विषाणु की और जीवाणु की मैं अभी सोच रही हूँ कि आप सभी के लिए बना कर लेकर आऊँ, तो जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब कुछ और भी हैं, वो भी देख लेते हैं। प्लेग। अब आपको पता है प्लेग जो है वो चूहे से फैलता है, और प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। कई बार पूछा है कि प्लेग जो है चूहे से किससे फैलता है और इसको क्या कहते हैं, तो काली मौत। रेबीज कुत्ते और बंदर आदि के काटने से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से होता है। ये जो छोटे छोटे की पॉइंट्स है ना, इससे पता नहीं कितना क्वेश्चन बन सकता है। आपको ध्यान रखना है कि रेबीज कुत्ते और बंदर के काटने से होता है, और डेंगू और चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से होता है। पूछेगा आपसे कि डेंगू किसकी वजह से होता है, एडिस मच्छर, चिकनगुनिया वो भी एडिस मच्छर, और रेबीज कुत्ते और बंदर, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये देखिए लक्षण, ये वाला आप देख रहे होंगे। मलेरिया में क्या होता है, पूछा था कि मलेरिया जब किसी को जो है कपकपी आ रही है, बुखार आ रहा है, सिर दर्द व पसीने आ रहा है, तो कौन सी समस्या है, तो उसको मलेरिया, ये मलेरिया के लक्षण है। याद रखना, कपकपी, बुखार, सिर दर्द व पसीने की समस्या होती है, ठीक है। और कुछ और भी है, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अब जीवाणु जनित
जो है और विषाणु जनित का टीकाकरण और प्रोटोजोआ, इनका उपचार भी आपसे पूछेगा। तो देखो जो जीवाणु जनित, जो मैंने अभी आपको रोग बताया, सारे रोग याद कर लेना। उसमें डिप्थीरिया जो है ना, वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस की रोकथाम के लिए, जैसे कि डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी और टिटेनस की रोकथाम के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा था कि जो डीपीटी का टीका है ना, वो क्यों लगाया जाता है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि डिप्थीरिया, डी से याद रख लो डिप्थीरिया, ऐसे नाम बता रही हूँ, पी से काली खांसी और टी से टिटेनस, तो इसके लिए कौन सी टीका है, तो वो है डीपीटी। तो देखो नाम भी याद हो गया, टीका भी याद हो गया। और टीबी के लिए यहाँ पर देखिए, जो टीबी है ना, टीबी के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। बहुत फेमस ये क्वेश्चन है, पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा हुआ है। BCG, याद रखना BCG, ये टीबी के लिए है, बैसिलस कॉलमेट-गुरिन। यहाँ पर देखो नाम भी लिखा है। BCG का जो टीका है ना, उसको बोलते हैं बैसिलस कॉलमेट-गुरिन का टीका लगाया जाता है। ठीक है, और प्लीज़ भूलना मत, क्योंकि टीबी वाला में भी आपके क्वेश्चन में पूछ दे, अभी तो बहुत शिफ्ट होने हैं। ठीक है, अब विषाणु जनित का टीकाकरण देखो, भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। आपको पता है कि अब पोलियो नहीं होता है, इसकी 2 बूंद जो जिंदगी की, वो टीका बच्चों को लगाया ही जाता है। भारत सरकार 0 से 5 वर्ष के, 5 साल का तो है, बट हमारे यहाँ तो 8 से 10 साल बच्चों को भी लोग आते हैं तो उनको पिला देते हैं, कि बच्चों के लिए नियमित रूप से पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया जाता है। अब पूछ देगा आपको कि पल्स पोलियो कार्यक्रम किसके लिए चलाया जाता है, 0 से 5 या 0 से 8 या कितने, तो आपको पता होना चाहिए 5 वर्ष के बच्चों को। और पोलियो और चेचक का उन्मूलन क्या हो चुका है, तो यस हो चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब प्रोटोजोआ, जो मैंने अभी आपको बताया ट्रिक, पापा काम पे सोते हैं, पौ से पायरिया हो गया, मलेरिया होगा, पेचिस हो गया, ये प्रोटोजोआ से होता है। देखा आपने, आपको ट्रिक भी याद हो गई। तो मलेरिया के उपचार में कुनैन व सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है। आपको याद रखना है कि मलेरिया के उपचार में कुनैन व सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पर ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये लाइन, दाद, खाज, एथलीट, फ्रूट व अस्थमा, कवक, फफूद जनित रोग हैं। पूछ लेगा आपको कि फफूद जनित, यहाँ पर आप नीचे देखो, फफूद जनित रोग कौन कौन से हैं। तो फफूद जनित रोग आपको याद रखना है कि वो है दाद, खाज, एथलीट, फूट व अस्थमा, कवक। ठीक है, तो चलो आप सभी को ट्रिक भी बता देती हूँ इसी वीडियो में। मैंने सोचा अलग से क्यों बताना है, क्योंकि आपका पेपर भी पास में है। तो ये ट्रिक ऐसी है ना कि आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा। जीवाणु जनित रोग, अभी मैंने आपको बताया था ना वो रोग, बाद में आप खुद मैच कर लेना, जिसे हम इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। अब ये ट्रिक क्या है वो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। ये ट्रिक आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि पंडित का, जैसे ये मान लो ये बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया में आप देखो कि जो भी रोग है ना हमारे, वो सब इस ट्रिक में इंक्लूडेड हैं। अब इसको बैक्टीरिया से, इसको याद करने की भी ट्रिक बताती हूँ। ये बैक्टीरिया में ब है ना, वो आपका बैक्टीरिया को संबोधित करता है, मतलब जीवाणु को संबोधित करता है। तो इससे आपको बैक्टीरिया भी याद रहेगा, साथ में सारी बीमारी भी याद रहेगी। अब वो ट्रिक क्या है वो देखिए, अब मैंने लिख दिया पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, तो इसका मतलब जो प है हमारा, उससे हो गया हमारा प्लेग। आप देखिए, प से हो गया प्लेग, ड से हो गया डिप्थीरिया, त से हो गया हमारा तपेदिक, वहाँ पे तो आपको थोड़ी सी कम बीमारी थी, यहाँ सॉरी कम बीमारी मैंने आपको बताया, यहाँ पे सब कुछ है। क से हो गया हमारा काली खांसी, टी से हमारा हो गया टिटेनस, और एक टी से होता है हमारा टाइफाइड। क से हो गया हमारा कुष्ठ रोग, और न्यू से हो गया हमारा निमोनिया, और बैक्टीरिया का मतलब ही होता है बैक्टीरिया, एंड है से हो गया हैजा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको क्या दोबारा, क्योंकि ये जो रोग होते हैं ना उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। पता है 4 रोग ये दे देगा ना, पूछेगा पहचानो कौन सा जीवाणु है, विषाणु है। तो अगर आपको ट्रिक याद है ना, तो आप तुरंत रिकॉल करोगे कि नहीं, मैंने तो याद किया था बैक्टीरिया का कि पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, और आप खुद से बोलने लगोगे कि प का मतलब तो प्लेग होता है, ड का मतलब डिप्थीरिया है, त का तपेदिक है, क का काली खांसी है, टी का टिटेनस है, और टी का टाइफाइड है, क का कुष्ठ रोग है, न्यू का निमोनिया है का हैजा है। ठीक है, तो देखो आपको कभी नहीं भूलेगा। अब टिटेनस को ही हम क्या बोलते हैं, क्लास, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है कि धनुष टंकार रोग किसे कहते हैं। तो धनुष टंकार रोग होता है टिटेनस को कहते हैं, जो कि जंग या लोहा से होता है, कहीं पर चोट लग जाती है तो। और शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद भी इसको बोलते हैं, लॉकजाउ। और इसकी जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, ये बैक्टीरिया इसका नाम है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। ठीक है, आप बस नाम याद कर लो, उतना काफ़ी है। और हैजा का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये किससे होता है, और इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये रोग। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी अगर आप चाहेंगे तो। चलो अब दूसरा देखते हैं,
जो जो ईवीएस में पूछा जाएगा वही है। अब अभी मैंने आपको रेबीज़ के बारे में बताया कि ये कुत्ते बिल्ली के काटने से होता है, इसको बोलते हैं रेहेप्डो वायरस। और जो ये पूछा है रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इसमें पानी से डर लगता है। और इसका टीका किसने खोजा था? लुई पाश्चर ने। तो रेबीज़ को नाम से याद रखो, रेहेप्डो वायरस कुत्ते बिल्ली के काटने से होता है, हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगता है। अब मैंने अभी आपको प्रोटोजोआ की ट्रिक बताई है ना कि प्रोटोजोआ पापा काम पे सोते हैं। देखिए मुझे रिकॉल हो गया था तो मैंने आपको वहीं बता दिया। पापा काम पे सोते हैं कि प से हो गया पायरिया, का से हो गया काला जार, म से हो गया मलेरिया। वहाँ पे कम रोग मैंने आपको बताया, यहाँ पे सारे रोग। मलेरिया हो गया, प से पेचिस हो गया, और सोने से हो गया निद्रा रोग। अब पापा काम पे सोते हैं तो प से आपका प्रोटोजोआ भी आपको याद रहेगा। तो कहीं पर भी अगर पूछ लेगा कि प्रोटोजोआ वाले रोग कौन से हैं तो आप तुरंत याद रखोगे, अरे कि मैंने याद किया था प्रोटोजोआ का, तो पापा वाला ट्रिक है मेरा। तो पापा काम पे सोते हैं, सारे आपके यहाँ पे रोग आपके सामने, सॉरी आपके नहीं, सारे प्रोटोजोआ के रोग सामने हैं। ठीक है, अब चलो एक लास्ट है वो भी देख लेते हैं, विषाणु जनित रोग। ऐसे पता नहीं कितनी बार एग्जामिनर पूछा है ईवीएस में, विषाणु जनित रोग, जो कि इतना कन्फ्यूजन होता है, बट शायद आज से आपको ना हो। देखो इसकी ट्रिक याद रख लो बस। रचना हमें पानी दो जरा, तो रचना ने कहा ये ले विष पी। किसी की बहन होगी, कुछ भी होगी, हम उसने मांगा होगा पानी अपनी बहन से, तो उसने बोला कि रचना हमें पानी दो जरा, तो रचना ने बोला ये लो विष पी। अब इस मजाक मजाक में देखो आपको सारी बीमारी के नाम याद हो जाएंगे। वो कैसे, वो देखिए। अब रचना का इंग्लिश में नाम यहाँ पर लिखा है मैंने, क्योंकि रचना की जो बीमारी, रचना से निकलने वाली जो बीमारी है वो इंग्लिश वाली बीमारी है। तो RACHNA रचना की स्पेलिंग है। अब देखो RA से क्या हो गया? रेबीज हो गया। CH से क्या हो गया? चेचक एंड चिकन पॉक्स। आप देख रहे हो यहाँ पे CH से दो हैं। उसके ऐसे हमें को HME, हम मैसेज में हमें ऐसे ही तो लिखते हैं HME। तो H से हो गया हेपेटाइटिस, M से हो गया मीजल्स, E से हो गया इबोला। ये बस एक दो बार देखना है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब पानी से क्या है? पोलियो होता है, या पानी से निपाह भी होता है। दो को आप इस द को थोड़ा सा ऐसे घुमा दो तो क्या बन गया? डेंगू और चिकनगुनिया इसमें हो गया। और जरा से ज क्या हो गया? जीका वायरस। और विष तो अपने नाम में ही है कि ये विषाणु जनित रोग है। तो अगर आपने ये ट्रिक याद रख लिया कि रचना हमें पानी दो जरा, तो रचना ने बोला ये ले विष पी, तो इस ट्रिक में ही आपको विषाणु जनित के सारे रोग मिल जाएंगे। विष से बना विषाणु, और रचना से हो गया रेबीज, चेचक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इबोला, पोलियो। दो से हो गया डेंगू, चिकनगुनिया, जरा से हो गया जीका, एंड ये विषाणु जनित रोग हैं। तो आई होप अब आपको सारे ट्रिक्स जो हैं कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और याद रखना ये जो रोग होते हैं ना, वो केवल सीटेट में नहीं, कोई भी एग्जाम आप देंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम, वहाँ पर ये जरूर आएगा। टेलीग्राम पे भेज दूंगी। और एक बार और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर देखो प्रोटोजोआ की ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग। और जो दूसरा ट्रिक है वो यहाँ पर देखो, जीवाणु जनित रोग जो कि बैक्टीरिया है, पंडित का टिकन्यू है बैक्टीरिया, अपने आप में ये नाम में ही छुपा हुआ है बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु हिंदी में बोलते हैं। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदी, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आने वाले समय में मैं आप सभी के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी, जिससे कि आपका एग्जाम जो है ना वो 100% क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर मैं इसको भेज दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।